हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए क्या सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स और चेंजेस लेके आ रहा है। सो ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। अभी आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आएगा जिसमें दो कार्ड्स होंगे। आपको एक कार्ड को चूज़ करना है अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हेलो एवरीबॉडी, ग्रुप नंबर 1। तो आपने चूज करा है कार्ड अनकवरिंग ट्रेजर, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। चलिए देखते हैं कि आपके लिए आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या लेके आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए क्या सरप्राइजेस हैं, क्या आपके लिए होने वाला है आपकी लाइफ में इन योर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अहेड फॉर ग्रुप नंबर 1 इन देयर नेक्स्ट चैप्टर। सो फर्स्ट वी हैव इज सिंक्रोनिसिटी। सो इन दिस नेक्स्ट चैप्टर, जो भी आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ना सिंक्रोनस नजर आएंगी। इट मीन्स कनेक्टेड विथ ईच अदर। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि अच्छा, ये इस चीज़ से कनेक्टेड है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हुआ था। सो समहाउ आप ना कनेक्शंस बिठा पाओगे इजीली। अच्छा, कि मुझे पास में वो चीज़ नहीं मिली थी बिकॉज उसका रीज़न ये था, और अब इसलिए मिली है बिकॉज अब रीज़न ये है। सो समहाउ एक कनेक्शन जो है आप स्टैब्लिश कर पाओगे बिटवीन योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी होंगे, जैसे कि लाइक यू विल सी लॉट्स ऑफ एंजल नंबर्स, लॉट्स ऑफ को इंसिडेंस इन योर लाइफ कि ये सडनली ये सब क्या हो रहा है। इट्स लाइक को इंसिडेंस, और सडनली आप किससे मिल लिए, ऐसे कि आप किसी के बारे में सिर्फ सोच रहे हो, राइट, और वो पर्सन का कॉल आ गया। सो इट्स लाइक लॉट्स ऑफ को इंसिडेंस एंड सिंक्रोनस इवेंट्स विल हैपन इन योर लाइफ. Okay, next card we have for you is forgiveness. So I think your next chapter आपका डिमांड कर रहा है to like forgive people in your life, in the sense कि लाइक यू आर हर्ट, दैट इज़ फॉर श्योर, राइट। बट और आप कुछ लोगों को माफ़ कर भी नहीं पा रहे हो बिकॉज मे बी उन्होंने आपके संग बहुत ही गलत करा है, और आपका दिल तोड़ा है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है। बट समहाउ वो जो पेन है वो अभी आपके अंदर है, तो उसका ना बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप फिर से नॉर्मल हो जाओ विद दोज पीपल, बट फॉरगिव देम फॉर योर ओन मेंटल पीस। बिकॉज आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो, आप अपने अंदर गुस्सा भर रहे हो, तो आपका जो लाइफ का पैटर्न है या आपके जो काम है वो ख़राब हो रहे हैं। सो फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन मेंटल पीस। देन वी हैव कंपैशन। यस, सो लाइक एंगर वाली एनर्जी से निकल के थोड़ा सा कंपैशन बनना फॉर लाइक फीलिंग्स ऑफ अदर्स एंड फॉर लाइक फॉर अदर पीपल, राइट, एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। कि हाँ, मुझे आप ना अपने आप के लिए बिल्कुल भी कंपैशनेट नहीं हो। मतलब आप दूसरों की वजह से ना अपने आप को पेन देते हो, दर्द देते हो, अपनी लाइफ ख़राब करते हो, अपनी हेल्थ ख़राब करते हो। तो वो नहीं करना है। अपने लिए भी उतना ही कंपैशनेट बनना है आपको जितना आप दूसरों के लिए भी बनते हो। आप दूसरों का पेन समझते हो, दूसरों की आप तकलीफें समझते हो, बट अंडरस्टैंड योर सेल्फ ऑल्सो कि हाँ, मुझे भी ज़रूरत है उस प्यार की, उस केयर की। Then we have nature. Yeah, so you have to spend some time in nature in this coming chapter of your life, because नेचर में बहुत पावर होती है कि वो हमें हील करे, हमारे मेंटल पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ का, हमारे दिन का कुछ वक्त जो है वो बाहर गुजारे इन दी नेचर, एंड अपने अपने आप के ऊपर हम फोकस करें। तो आपके लिए यहाँ पे सेल्फ लव जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपको अपना ध्यान बहुत रखना है in this new chapter of your life. Let's see more for group 1. So we have love abounds. अनकंडीशनल लव की एनर्जी आ रही है आपके लिए, एंड ऑल्सो इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक सेल्फ लव। सो आपका जो सेल्फ लव है ना अपने लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इट मीन्स कि लाइक इट्स लाइक समबडी इज रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस। आप अपनी इम्पोर्टेंस खुद रियलाइज कर रहे हो और अपने आप से और ज़्यादा लव कर रहे हो,
लाइक कि आपको समझ में आ रहा है कि इफ़ आई विल नॉट लव माई सेल्फ नोबडी विल लव मी। सो एक तो अपने आप से लव करना, और एक आपको रिटर्न में भी लव मिलना फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर लव्ड वंस, फ्रॉम योर फैमिली। सो लविंग एनर्जीज बहुत रेडिएट हो रही हैं आप में से भी, और आपको मिल भी रही हैं वो एनर्जीज रिटर्न में। देन वी हैव ओपन अप। समहाउ कुछ चीज़ें थी आपके अंदर जो हिडन थी, जो आप अपने अंदर दबा के रखे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग अबाउट कि नहीं ज़रूरी नहीं है, रहने देते हैं, राइट। तो आप उसको ना अपने अंदर 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 रखे जाए, तो आपके अंदर ना वो नेगेटिविटी भरे जा रही है। तो फाइनली यू विल ओपन अप, यू विल क्लैरिफाई थिंग्स विद दैट पर्सन कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स है। समहाउ कि आपके अंदर का जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, वो बाहर निकलेगा एक तो, राइट। और दूसरी बात है कि आप में कुछ हिडन टैलेंट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, बट वो गट्स नहीं थे आपके अंदर वो करने की। सो फाइनली आपके अंदर वो गट्स आ रहे हैं, आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है। सो यू आर लाइक ट्रांसफॉर्मिंग नाउ कि हाँ मुझे करना है। तो आप अपने उस बेस्ट वर्जन में आ रहे हो, तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, जो कि अपने उस जोन से बाहर निकल के कि नहीं मुझसे नहीं होगा, उस जोन से बाहर निकल के ना आप कर रहे हो अपने लिए चीज़ें। देन वी हैव चूज योर बैटल्स एग्जैक्टली। सो लाइक लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो यू नो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, या हमारे साथ रेजोनेट नहीं कर पाते हैं वो लोग, उनकी एनर्जीज, उनके थॉट्स। और हम क्या हर किसी से उलझ जाते हैं जाके कि नहीं उसने ये बोल दिया सो मुझे उसको जवाब देना है, या मुझे उसको सबक सिखाना है। ये नहीं करना है आपको। आपको अपने बैटल्स ना चूज करने हैं वाइजली, कि क्या ये पर्सन इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी एनर्जी इस पे लगाऊं। क्या इस पर्सन की उतनी वैल्यू है मेरी लाइफ में, या क्या ये बात बोलना ज़रूरी है इस वक्त, राइट। सो समहाउ आप ना अपने बैटल्स बहुत ही केयरफुली चूज करने वाले हो। जहाँ आपको लगेगा कि हाँ यहाँ बोलना ज़रूरी है, वहीं आप बोलोगे, अदरवाइज यू विल अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स। देन ड्रीम्स कमिंग ट्रू, यस। कुछ सपने थे आपके, कुछ एस्पिरेशंस थे आपके, वो फाइनली जो हैं वो सच हो रहे हैं। आपको खुद को फील होगा कि आपने जो भी अपने लिए ड्रीम्स देखे हैं, आपने जो मेहनत करी है, आपको उसका जो रिजल्ट है ना वो अब मिलना स्टार्ट हो गया है। और आपके जो भी बड़े बड़े सपने थे, आपके जो भी काम रुके हुए थे, वो जो सब हैं वो अपने आप अब बनेंगे आगे जाके आपकी लाइफ में। आई फील कि आपका एक काम तो आई थिंक फ्रॉम 9 days फ्रॉम नाउ और 9 weeks फ्रॉम नाउ आपका कोई काम है जो बनने वाला है, बिकॉज यहाँ पे 9 नंबर बहुत है, 9 9 9। तो समथिंग अबाउट नंबर 9, या आपने कुछ स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो अब वो जो चीज़ है वो पूरी होने वाली है। यहाँ से देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर, ग्रुप नंबर 1। Here we have 3 of Cups. Yes, celebration, enjoyment, fun. We have Ace of Cups. We have Ace of Cups twice. See, यहाँ पे भी Ace of Cups, यहाँ पे भी Ace of Cups. Yes, true love, proposal, soulmate energy, or romantic time with your partner. And for some of you it's a love marriage also. For some of you it's if you are single तो एक proposal आ रहा है आपके लिए from the बिल्कुल जैसा आपको चाहिए ना पार्टनर, बिल्कुल वैसा पर्सन आपको मिल रहा है। सो यहाँ पे ट्रू लव यूनियन की एनर्जी है यहाँ पे। देन वी हैव इज 3 of Wands। यस, जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में आए ना, आप उनको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट भी करोगे। ये नहीं कि वो आइडियाज़ जो आपके माइंड में ही रह रहे हैं, आप उसके ऊपर सीरियसली वर्क भी करने वाले हो। तो यहाँ पे हार्ड वर्क भी कर रहे हो, और कुछ मैजिकल भी है जो आप अपने हार्ड वर्क से, अपने आइडिया से क्रिएट कर रहे हो। इन दी 9 of Pentacles, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज कमिंग फॉर यू। ओके, अगर आपका ड्रीम है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है अपनी लाइफ में, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, या आपको नई जॉब चाहिए, नया करियर चाहिए, राइट। आपको आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अब अपने दम पे कुछ करना है लाइफ में, तो वो ड्रीम्स जो हैं वो भी आपके पूरे हो रहे हैं। अगेन वी हैव नंबर 9। नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एंड यहाँ पे 3 of Cups is showing कि पार्टी, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। सो बहुत टाइम बाद जो है काफ़ी सोशल हो रहे हो आप, आपका मन कर रहा है कि आप बाहर निकलो, लोगों से मिलो, पार्टीज करो, और अपने फ्रेंड से मिलो जिनसे आप नहीं मिले हो बहुत टाइम से, या आप ऐसे लोगों से भी मिलने वाले हो जो जिनका जो नेचर होगा बिल्कुल आपके जैसा होगा, कि जैसे जिस तरह के आप हो उस तरह के ही वो पर्सन होंगे। एंड यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन भी, इट मीन्स कि आपका कोई काम है वो पूरा हो रहा है। सो फाइनली यू आर डूइंग पार्टी, यू आर सेलिब्रेटिंग दैट थिंग। ओके, गुड न्यूज़ की वाइब्स है यहाँ पे, सेलिब्रेशन की वाइब्स है। 2 of Wands,
टू ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू इट्स एन इंटरनेशनल ट्रैवल ऑल्सो, कि अगर आपका ड्रीम है टू ट्रैवल इंटरनेशनली फॉर सम वर्क पर्पस और फॉर स्टडी और फॉर सम अदर पर्पस, तो यू विल, एंड यहाँ पे कोई ऐसा आइडिया है आपके माइंड में जो ग्लोबल लेवल पे पॉपुलर हो जाएगा, लाइक कि आपका आपने इफ़ यू वांट टू राइट अ बुक, सो इट कैन बी द बेस्ट सेलर ग्लोबली, राइट। तो कुछ भी कोई आइडिया है आपके माइंड में, वो ग्लोबल लेवल पे जो है आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो आने वाले टाइम में, एंड यू विल हैव योर फॉलोइंग एंड यू विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बट यहाँ पे आपका जो करियर लाइफ में जो प्रोग्रेशन है वो बहुत ही अच्छी हो रही है, आपका जो, बिकॉज आपके अंदर वो पैशन आ रहा है, वो जुनून आ रहा है कि मुझे करना है लाइफ में, तो आप वो चीज़ कर भी रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो, राइट। एंड yes, true love is coming for you, love life will be great, career life will be great for you in the coming time। ग्रुप वन यहाँ से भी देख लेते हैं। Okay, we have indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. So right, अभी कुछ चीज़ों के लिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, राइट, बिकॉज यू आर कंफ्यूज, बट एक टाइम आएगा जब आप ओपन अप होगे, जब आप फाइनली एक फेक मास्क जो है वो हटाओगे, एंड यू विल डू व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, राइट। तो अभी जो इतना जो ये प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, ये समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें, उस फीलिंग से आप बाहर निकलोगे। then we have chain of events that will affect your life। yes, जैसे कि आपके लिए कार्ड आया स्टार्टिंग में सिंक्रोनिसिटी, राइट। तो ये एक इवेंट्स की चेन होगी, इट मीन्स कि हर इवेंट जो है अपने पिछले इवेंट से कनेक्टेड होगा। सो समहाउ यू विल अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन द थिंग्स की लाइफ में ये चेन जो बन रही है ये क्यों बन रही है और ये किस तरह से कनेक्टेड हैं आपस में चीज़ें, और आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे फिर। Then we have new opportunities, possibilities, and paths opening up. So yes, for you, new opportunities, career-wise and love life, and new areas in your lives आप explore करोगे। ट्रैवलिंग है यहाँ पे, तो काफ़ी सारे न्यू पाथ्स, न्यू जर्नी आपके लिए वेट कर रही है आगे। वी हैव सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। यस, एक आइडिया है जो आपका लाइफ चेंज कर देगा। समहाउ अभी वो आइडिया आपके माइंड में, आप उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करोगे, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ न्यू लव रिलेशनशिप और न्यू जॉब, अ न्यू लाइफ एंड अ गुड हेल्थ ऑल्सो, राइट। तो एक फ्रेश स्टार्ट जो है आपकी ज़िंदगी में आ रही है। Then we have success assured with good plans and hard work। Yes, so hard work is important and good planning is also important। So hard work और अच्छी प्लानिंग को आप जब कंबाइन कर दोगे ना, तो आपको अपनी लाइफ में जो है एक बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी आगे जाके। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू। सो वी हैव द प्रेजेंट। आपके लिए एडवाइस ये है कि डू नॉट लिव इन द पास्ट, पास्ट इज पास्ट, इज गॉन, एंड डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट, मेक द बेस्ट ऑफ योर प्रेजेंट। कि प्रेजेंट में आप क्या बेस्ट कर सकते हो अपने लिए, क्या आप अपना प्रेजेंट किस तरह से आप सही कर सकते हो, ताकि जो आपका फ्यूचर है वो और अच्छा हो जाए। अगर यहाँ पे ग्लोब सा बना हुआ है, तो अगेन यहाँ पे इंटरनेशनल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इज कमिंग फॉर यू। देन वी हैव योर वीकन। सो आप में वो पोटेंशियल है कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे आप पहुंच सकते हो, आप में वो क्वालिटीज़ हैं, अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, बट यू हैव दैट थिंग इनसाइड यू, तो यू कैन बी अ स्टार, राइट। तो अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने की कोशिश करो। देन वी हैव ग्रोइंग। सी ग्रोथ में टाइम लगता है, राइट। जब भी पौधा भी प्लान करता है उसकी ग्रोथ में टाइम लगता है, वो सीड होता है पहले, फिर वो एक उसमें से एक बड निकलती है आगे जाके, राइट। तो एक फिर एक ट्री बनता है आगे, तो इट्स लाइक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो ग्रोथ में टाइम लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्राई ही ना करो और आप वहीं के वहीं स्टक रहो, राइट। तो आपको जो भी हार्ड वर्क करना है, वेन एवर यू प्लांट समथिंग यू हैव टू गिव वाटर ऑल्सो, यू हैव टू पुट प्रॉपर सॉइलिंग ऑल्सो, राइट, और प्रॉपर सनलाइट। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो, आसपास के जो फैक्टर्स हैं आपके वो बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी सक्सेस में। देन लास्ट वी हैव इज द अलाइनमेंट। तो समहाउ अभी जो है इस वक्त आपका माइंड बॉडी सोल लेवल पे अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। समहाउ हमारा माइंड कुछ और कहता है, बॉडी कुछ और बोल रही है, सोल कुछ और कह रहा है, तो वो एक पूरा इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो सही नहीं है, राइट। तो आपको अलाइनमेंट में आना है, तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू, अपने आप में टैप इन करना, अपने आप की एनर्जीज को समझना, अपने आप को समझना, मेडिटेशन करना, और अपनी एनर्जीज को एक प्रॉपर अलाइनमेंट मिलना, कि आपका माइंड बॉडी सोल जो है वो सेम चीज़ डिमांड करे, हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, तब जाके यूनिवर्स जो है ना आपको वो चीज़
बिल्कुल राइट टाइम पे दे देगा आके। अगर आप कंफ्यूज हो कि माइंड सेइंग नहीं ये नहीं चाहिए, बट योर सोल इज सेइंग कि नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए, सो देयर इज अ कंफ्यूजन, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। सो एक अलाइनमेंट में लाना अपने चक्रास को, अपनी एनर्जीज को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। प्लीज टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज करा है कार्ड बिगिन नाउ टेक योर फर्स्ट स्टेप। चलिए देखते हैं कि आपके लिए आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या लेके आ रहा है, क्या सरप्राइजेस, क्या इवेंट्स लेके आ रहा है आपके लिए द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ग्रुप नंबर 2, okay, we have spiritual partnership. Somehow इफ़ यू आर सर्चिंग कि कौन है, मतलब हम जैसे कि अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो तो आप सर्च करना चाह रहे हो कि कौन है वो, हमारा ना एक स्पेशल कनेक्शन होता है विथ अ पर्टिकुलर डिवाइन। तो अगर आप अपना, इसको हम बोलते हैं आराध्य देवता, राइट, जो, तो अगर आप उनको ढूंढ रहे हो कि मेरे लिए कौन है आराध्य, राइट, तो वो समहाउ आपका जो कनेक्शन है ना आपका उनके साथ बढ़ने वाला है कि यू विल फाइंड कि ओके मेरा कनेक्शन इस डिवाइन के साथ सबसे ज़्यादा है। सो यू विल फाइंड योर mentor or your guru in that particular god, और इट कैन इवन बी अ पर्सन कि हाँ आपको ऐसे पर्सन मिल रहे हैं कि जो बहुत ही स्पिरिचुअल हैं और वो समहाउ आपको गाइड कर रहे हैं इन योर पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो वो एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप बन रही है आपकी उनके साथ विथ अ डिवाइन और विथ अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ वेरी स्पिरिचुअल, जो आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ पे और आगे लेके जाएंगे, जिनकी जो एनर्जीज है वो आपके साथ मैच करेगी, राइट। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, राइट, वो खुद एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो और आप दोनों मिलके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो। सो इट कैन मीन एनी थिंग, बट यू विल फाइंड अ पार्टनरशिप जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ पे 2 कार्ड्स गिरे हैं, सी अगेन स्पिरिचुअलिटी। यस, फॉर आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो ग्रुप नंबर 2, एंड आपने हमेशा क्रेव करा है कि मुझे मेरे जैसे लोग क्यों नहीं मिलते हैं, जो मेरे जैसे स्पिरिचुअल हों, जो मेरी बातों को समझ पाते हों। मतलब अगर आप नॉर्मल लोगों के सामने अपनी बातें करते भी हो ना कि ऐसा है वैसा है, तो दे से कि क्या है ये, मतलब उनको समझ नहीं आता कुछ, राइट। तो आपको ना अपनी सोल ट्राइब को ढूंढना पड़ता है, तो समहाउ अपनी सोल ट्राइब के साथ आप मिलोगे, जुड़ोगे और अपने इस पाथ पे आगे भी बढ़ोगे, और समहाउ और आप और स्पिरिचुअल बनने वाले हो आगे जाके। आपका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है विद द डिवाइन, एक डीप कनेक्शन है, तो वो जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, बिकॉज आप अपने उस पाथ पे और आगे जाने वाले हो। देन वी हैव क्रिएटिविटी, तो आप में एक क्रिएटिव टैलेंट दिया है आपको डिवाइन ने कि आप ना क्रिएटिविटी का यूज़ करके आप कुछ अमेजिंग क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। सो समहाउ आप अपनी उस क्रिएटिविटी को पहचानो कि क्या है ये टैलेंट, तो मेरे को डिवाइन ने नेचुरली दिया है, तो मुझे इसको यूटिलाइज करना है, तो आप उसको यूज़ करोगे। वाओ, वी हैव स्पिरिचुअल करियर, लाइक are you serious? Spiritual partnership, spirituality, spiritual career. So I think your spirituality is your creativity. तो समहाउ आपका जो करियर है आगे जाके वो कहीं ना कहीं किसी स्पिरिचुअल फील्ड में ही बन सकता है। फॉर मैनी ऑफ यू, like for many of you can be very good yoga teachers, because that is also a path to connect with divine, right? For many of you can be good like occultist, right? तो मतलब कुछ भी हो सकता है वो, but it can be in a गुड रेकी मास्टर्स, ये भी हो सकता है। तो एक ऐसा पाथ तो समहाउ गुजरता है थ्रू द डिवाइन, जिसमें आप डिवाइन की हेल्प के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। कुछ ऐसा करियर जो है आपका वो बनने वाला है आगे जाके, और समहाउ वो ही आपकी क्रिएटिविटी है, वो ही आपका एक हिडन टैलेंट है। शायद कुछ लोगों ने उसको पहचान लिया है, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, कुछ लोग अभी नहीं पहचान पाए हैं, बट समहाउ जो है यूनिवर्स आपको उस पाथ पे ले ही आएंगे अपने आप, क्योंकि आप शायद आप यू आर मेंट टू बी दैट पर्सन। आपको कुछ चुनिंदा लोगों में से हो जिसको डिवाइन ने खुद चुना है कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ में, एंड योर डिवाइन, योर स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट चैप्टर।
वी हैव थर्ड आई चक्र। सी कितने कनेक्टेड कार्ड्स आ रहे हैं। थर्ड आई चक्र को हमेशा जोड़ते हैं विद द मेडिटेशन, विद स्पिरिचुअलिटी, विद आर इंट्यूशन, राइट, विद डिवाइन। तो हम लोग, आप में से बहुत लोग हैं जो ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने चक्रास अलाइन कर रहे हैं, या अपने मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, राइट। तो आप में से काफ़ी लोग बहुत इंट्यूटिव हो। तो आपका जो इंट्यूशन लेवल है ना, वो इतना हाई हो चुका है ना कि आप उस इंट्यूशन लेवल दूसरों के बेनिफिट कर सकते हो, राइट। तो आपका जो पाथ है वो आपको लेके ही जाएगा इस तरह से कि भाई आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने चक्रास को अलाइन कर रहे हो, फिर उसमें करियर बना रहे हो, राइट। तो somehow your spirituality is connected with your mind, body and soul, राइट। तो आपका थर्ड आई चक्र मीन्स आपका इंट्यूशन पावर जो है वो और एनहांस होने वाला है फ्यूचर में। वी हैव द मास्टर। सो समहाउ सी, यहाँ पे जो दिल है ये एक पिंजरे में है, राइट। सो यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है कि अभी तक जो है आपकी लाइफ का कंट्रोल, या आपके दिल का कंट्रोल, आपके इमोशंस का कंट्रोल जो है वो दूसरों के हाथ में था, और उन्होंने आपको अपने हिसाब से बहुत नचाया है, या वुड से हर्ट करा है, अपने हिसाब से चीज़ें करवाई हैं आपसे, राइट। तो आप हमेशा उनके एक स्लेव बन के रहे हो दूसरों के। ये जो चीज़ है ना, ये ख़त्म होने वाली है। आप यू विल लर्न टू मास्टर योर फीलिंग्स योर सेल्फ। आपके हाथ में होगी वो चीज़ कि मुझे किसकी बातों से कितना अफेक्ट होना है, मुझे किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, और मुझे अपने लाइफ का कंट्रोल जो है किसी और के हाथ में नहीं देना है। ये आएगा विद प्रैक्टिस, राइट। बिकॉज अगर आपको स्पिरिचुअल करियर में आना है तो उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू सी द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसके बाद ही आपके अंदर वो एनर्जीज जागृत होंगी, आपके वो अंदर वो पेन फील करने की शक्ति होगी, और तभी आप दूसरों का भला कर सकते हो, राइट। तो आपने बहुत कुछ सहा है और लोगों ने आपको बहुत पेन दिया है, बट समहाउ अब आपको समझ में आता है, आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, आप में वो इंट्यूशन जाग रहा है, राइट। तो अब आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे। देन वी हैव सिंपली लव। यू आर अ वेरी सिंपल पर्सन। आपकी लाइफ में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं चाहिए आपको, सिंपल सोबर लाइफ चाहिए आपको, बट वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है बाय द इंटरफेरेंस ऑफ अदर पर्सन, राइट। तो आपकी लाइफ जो है, आप बहुत ही सिंपल लाइफ यू विल ट्राई टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ, जहाँ पे प्यार भी है, जहाँ पे रिलेशंस भी अच्छे हैं, जहाँ पे यू आर डूइंग समथिंग गुड इन लाइफ। सो यू विल ट्राई टू क्रिएट दिस सिंपल एंड हार्मोनियस लाइफ इन योर फैमिली, इन योर वर्क प्लेस, राइट। तो ये आपका अल्टीमेट गोल है, तो आप वो ही करोगे। हाँ, प्यार से रहो, और जो भी चीज़ करनी है प्यार से करो, बिकॉज यू विल लव योर करियर, यू विल लव योर फैमिली। देन वी हैव हीलिंग बिगिंस। सी समहाउ काफ़ी लोगों की हीलिंग चल रही है अभी, और कुछ लोगों की बिगिन होने वाली है। येस, यू आर मेंट टू डू समथिंग गुड इन लाइफ। ग्रुप नंबर 2, आप बने ही किसी बड़े पर्पस के लिए हो, आप छोटे मोटे पर्पस के लिए बने ही नहीं हो, बट उस पर्पस तक पहुंचने के लिए आपको पहले पूरा टूटना पड़ेगा अंदर से, और वो हर्ट होना पड़ेगा, ताकि वो दुख सहने पड़ेंगे। बिकॉज आप उठा के देख लो, हमारे जो हिस्ट्री रही है उसमें भगवान जो थे उनको भी कितना पेन सहना पड़ा, राइट। सेपरेशन भी सहना पड़ा, उसके बाद जाके वो इतने लेजेंड बने आज तक, राइट। हम उनके पाथ को फॉलो करते हैं। उन्होंने एक मैसेज दिया है दुनिया को, बट उनकी जर्नी तो ईजी नहीं थी, उनकी जर्नी कितनी टफ थी, राइट। तो कभी कभी कुछ बड़ा लाइफ में करने के लिए ना हमें उस टफ जर्नी से गुजरना पड़ता है, और उसके लिए आपकी हीलिंग चल रही है अभी। Let's see from here, next chapter, group 2. We have the Empress. Yes. सी अल्टीमेट आपको सक्सेस जो है, आपकी ज़िंदगी की जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, वो आपको इस पाथ पे चल के ही मिलेगी एट दी एंड। और एम्प्रेस शी इज़ वेरी अबंडेंट, बहुत रिच है, अबंडेंट है, सब कुछ है इनके पास, बट स्टिल शी इज़ वेरी हम्बल, वेरी काइंड, डिवाइन फेमिनिन का रूप है एम्प्रेस, राइट। तो आपके पास सब कुछ हो लाइफ में, सब कुछ, फिर भी आप इतने हम्बल हो गए ना, इतने काइंड हो गए, आप दूसरों की केयर करना, हेल्प करना, आप में वो है फीलिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। तो यहाँ पे इवन जैसे भगवान भी थे, तो उन्होंने भी अपने जो दुश्मन से दुश्मन कोई होगा, जो बुरे से बुरा इंसान होगा, वो उसको ही माफ़ कर देते थे,
राइट? तो आप में भी वो एक काइंडनेस होगी, वो फीलिंग्स होंगी आपके अंदर कि ठीक है, फाइन, वो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं सब। तो यू आर मेंट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन लाइफ, जहाँ पे आपको हम्बल, काइंड, आप अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाओगे। ये नहीं कि आपको नाटक करना पड़ रहा है ऐसा कुछ, आप अपने आप में फीलिंग होगी। आपके पास सब कुछ होगा लाइफ में, सारे कंफर्ट होंगे, बट स्टिल आपकी लाइफ डेडिकेट होगी टूवर्ड्स दी अदर पीपल। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, समहाउ एक ग्लोबल लेवल पे भी आपको पहचाना जाएगा आगे जाके लाइफ में। एंड समहाउ आपका जो पाथ है वो दूसरे लोग भी फॉलो करना चाहेंगे। ओके, ये चीज़ भी है। और यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी भी है कि ये जो अगर इस पाथ पे चलना है, अगर सोच लेके चलना है, तो एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी आपको, किस तरह से इस चीज़ पे आगे बढ़ा जाए। समहाउ प्लानिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये नहीं कि बस चल दिए, प्लानिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Then we have Six of Swords. Yes, after like a long period of फ्रस्ट्रेशन एंड उथल पुथल लाइफ में, फाइनली काम पीरियड जो है आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, जहाँ पे तो ये शांति होगी, थोड़ा मेंटल पीस होगा आपकी लाइफ में। ओके, देन वी हैव Six of Cups. Again we have Six of Cups, simply love and Six of Cups. So yeah, I mean this is about like कि you will meet people who are exactly like you. आपके लिए कार्ड भी था स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। तो या इट्स अबाउट पास्ट लाइफ की एनर्जी आ रही है यहाँ से बहुत ज़्यादा, कि ऐसे लोग जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, राइट? आपके सोल ट्राइब हैं, वो आपके सोल मेट्स हैं, वो आप टाइम टू टाइम उनसे मिलते रहोगे, और वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करते रहेंगे, आपकी लाइफ में कोई ना कोई इन्फ्लुएंस देते रहेंगे वो, राइट? तो आपके जो पास्ट लाइफ के जो लोग हैं, जो बिल्कुल आपके जैसे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे टकराते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। And we have the temperance. So yes, in this field, in this profession, if you want to go, patience बहुत required है इसमें, जल्दबाजी तो चल ही नहीं सकती है इसमें, राइट? और दूसरी चीज़, यहाँ पे अपने आप की बॉडी के ऊपर वर्क करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, क्योंकि होगा क्या ना कि जब आप इस स्पिरिचुअल पाथ पे जाओगे तो बहुत सारे लोगों की जो नेगेटिव एनर्जीज है वो आप तक पहुँचना चाहेगी, बट उसको दूर करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस सर्टेन थिंग्स, ताकि आप अपना मेंटल पीस, इमोशनल पीस जो है वो खराब ना कर लो। सो अपने ऊपर ध्यान देना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, लेट्स सी फ्रॉम योर ग्रुप 2, डिससैटिस्फैक्शन विथ लाइफ। समाउ अभी आप खुश नहीं हो विथ योर लाइफ, लाइक यू आर लाइक कि आई एम नॉट हैप्पी, आई डोंट नो कि क्या चल रहा है लाइफ में। वी हैव चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। तो अब ऐसे इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में, एक से जुड़े हुए होंगे वो सब इवेंट्स, जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे इन अ पॉजिटिव वे ऑफ कोर्स, कि यू विल अंडरस्टैंड समहाउ कनेक्शन। आपको फील होगा कि अच्छा, मुझे वो पेन इसलिए मिला बिकॉज मुझे लाइफ में कुछ बड़ा बनना था, राइट? तो एक कनेक्शन आप जोड़ पाओगे अपने आप। देन वी हैव लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। सो एक बहुत ही अच्छा टाइम जहाँ पे यू विल बी फील वेरी लाइट, यू विल फील कि हाँ, नाउ आई कैन रिलैक्स इन माई लाइफ। वो एक टाइम जो है वो आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, समहाउ अभी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में कंफ्यूज हैं, जिनको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली बने इस चीज़ के लिए, उनका ध्यान कहीं और है, तो दैट्स वाई वो कंफ्यूज रहते हैं। बट डोंट वरी, टाइम के साथ साथ यू विल अंडरस्टैंड योर लाइफ पर्पज। Then we are getting together with friends. Somehow there will be some loyal people, because dog is all about loyalty. So there will be some loyal people, loyal friends, loyal soul tribe people जो कि आपकी हेल्प करेंगे इस जर्नी में। इंक्रीज योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। अगर आपको एक गोल अचीव करना है तो आपको जो है अपना एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, आपको जो है समझना पड़ेगा कि आपसे जो यूनिवर्स है वो क्या कहना चाह रहे हैं, और आपको उस डायरेक्शन में अपने जो एफर्ट्स हैं वो इंक्रीज करने पड़ेंगे। एडवाइस देख लेते हैं फॉर द ग्रुप नंबर 2। Okay, we have inner child. Somehow for many of you, your inner child is wounded, right? आपकी कुछ बैड मेमोरीज थी पहले की, उस वजह से वो जो अंदर अंदर आपके दबी हुई हैं उसको बाहर निकालो। पहले उन बैड मेमोरीज को बाहर निकालो, अपने पास के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को बाहर निकाल दो, इनर चाइल्ड को हील करो। अलाइनमेंट, सी दिस इज ऑल अबाउट चक्रा अलाइनमेंट। ये अगेन इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कार्ड। अलाइनमेंट में आना आपका बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस पाथ पे चलना है। तो आपको अपने बॉडी के एक एक सेल को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके
कंधों पे एक बड़ा पर्पस है ज़िंदगी का, लोगों का, राइट? तो आपको अलाइन होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। तो डू मेडिटेशन, डू योगा, डू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिससे कि आपकी एनर्जीज अलाइन हो सके। इंट्यूशन, सी, यस यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर वेरी, आपके लिए कार्ड, थर्ड आई चक्र कार्ड था आपके लिए, तो इंट्यूशन है यहाँ पे। आपका जो इंट्यूशन है ना वो आपकी पावर है। आप अपने इंट्यूशन के बेसिस पे ही आगे दूसरों की हेल्प करने वाले हो, नहीं तो आप इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बाय ऑफ कोर्स ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, तो ये कुछ चीज़ें जो इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करती हैं। द अननोन, सी यू नेवर नो व्हाट इज देयर फॉर यू। आपको लगता है कि मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, बट यू नेवर नो देयर इज समथिंग गुड फॉर यू। एंड में एक स्टार बना हुआ है, तो यू विल बी अ स्टार एट द एंड, राइट? सो अननोन क्या है वो नहीं पता, वो डिवाइन जानते हैं। द प्रोसेस, आप अपनी जर्नी खुद ही लिख रहे हो। यहाँ पे देखो पेंसिल बनी हुई, तो एक जर्नी खुद ही लिख रहा है पर्सन। आप अपनी जर्नी खुद लिखते जा रहे हो अपने हिसाब से, अपने जो आप जो सोच रहे हो, फील कर रहे हो, आपके इंट्यूशन के थ्रू ये जर्नी खुद बन रही है, बट ये जा आ रही है टूवर्ड्स दैट हायर पावर। तो आपका जो भी पाथ है ना वो आपको लेके जा रहा है टूवर्ड्स द डिवाइन, टूवर्ड्स द हायर पावर, कि समडे डिवाइन विल बी प्राउड ऑफ यू, कि मैंने इतना अच्छा इंसान बनाया, इसने इतना अच्छा काम करा है दुनिया में, राइट? तो ये प्रोसेस बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, यस टफ होगा, बट ब्यूटीफुल होगा, और आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो लाइफ में, ओके? ज़रूरत है तो बस इस चीज़ की, टेक योर फर्स्ट स्टेप। पहला कदम सबसे मुश्किल कदम होता है, उसके बाद तो जर्नी अपने आप चल जाती है बस। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली हो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।